जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम जो होता है 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम जो होता है पढ़ा रहते हैं आपको पोषण के बारे में। पोषण में पूरी तरह से हम पोषण को आपका जो होता है कि कंप्लीट कर चुके थे। और उसमें जो होता है कि आपका पोषण जो होता है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो होता है जंतु में पोषण। अब कहता है कि जंतु में पोषण जो होता है कि किस प्रकार होती है। और जंतु में जो पोषण जो होता है आपका पहले बताए थे एक कोशिकीय, एक है आपका बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में हम बताए थे कि बहुकोशिकीय में जो होता है कि आपका पोषण जो होता है आपका जो होता है किसी एक अंगक, एक खास अंगक के माध्यम से होता है, जिसके जो होता है कि एक जो होता है एक अलग संरचना होती है। अब यहाँ पे हम लोग पोषण पढ़ेंगे तो पोषण में जो होता है आपका जो होता है जंतु में जो होता है एक अन्य जीव पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य जो होता है किसी दूसरे जीव पे रहता है। मनुष्य जो होता है मनुष्य जो होता है आपका जो होता है किसी दूसरे जंतु पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। जंतु या तो पेड़ पौधे, जैसे जो होता है कि हम लोग चावल होता है तो चावल भी जो होता है आपका जो होता है कहाँ से होता है, पेड़ से आता है। आपका फसल आता है आपका जो होता है जंतु पे भी होता है। जो आप नॉनवेज होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उन लोग जो होता है कि अपना मांस मछली खाते हैं, उस पर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। और हमारे शरीर में जो होता है एक जो होता है निश्चित अंगक होते हैं, उस अंगक के माध्यम से जो होता है कि हम लोग जो होता है कि पोषण का जो होता है कि ग्रहण करेंगे। तो इसमें आज हम दो को पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम जो होता है कि दो जीव के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक अमीबा और दूसरा का नाम है पैरामीशियम। ये दो जो होता है जीव है, जिसमें जो होता है कि भोजन जो होता है कि किस तरह से जो होता है वो ग्रहण करता है, उसका पोषण क्या है, उसका भोजन क्या है, उस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसका जो होता है कि स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है, वो सारे डिटेल जो होता है हम आज लोग पढ़ेंगे। तो आज लोग हम लोग लिखेंगे जो होता है किसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हेडिंग दे दीजिए जंतु में पोषण। किसमें, जंतु में पोषण। जंतु में पोषण, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या होता है, जंतु में पोषण। तो जंतु में जो होता है कि पोषण जो होता है आपका पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पे क्या होता है, निर्भर रहता है। अर्थात जंतु एक प्रकार का जो होता है क्या होता है, परपोषी होता है। क्या होता है कि परपोषी होता है। अब परपोषी जो हम बताया था कि परपोषी जंतु जो होता है एक प्रकार का क्या है, परपोषी। पोषण कितने प्रकार के मुख्य रूप से बताए थे, दो प्रकार के, एक स्वपोषण, एक परपोषण। और परपोषण को भी हम लोग कितने वर्गों में बांटे थे, तीन भागों में। एक जो होता है कि आपका मृत जीवी था, दूसरा परजीवी था, तीसरा तो प्राणी समपोषी था। तो इस तरह से जो होता है जीव तीनों में से किसी न किसी एक पे होगा, या तो मृत जीवी होगा, या तो जो होता है कि परजीवी हो गया, या प्राणी समपोषी होगा। लेकिन होगा कौन सा, परपोषी ही होगा। तो परपोषी में हम तीन भाग बांटे थे। तो जंतु जो होता है आपका जो होता है कौन सा जो होता है, खुद देगा कि जंतु जो होता है कौन सा मतलब पोषी है, तो आपका कौन सा है, परपोषी है। तो परपोषी में अलग अलग भी बताए थे हम तीनों को। पिछले वाला वीडियो में जाके देखिएगा कि उसमें हम तीनों को जो था पूरा डिटेल से समझाए थे उसके बारे में कि परपोषी क्या है, स्वपोषी क्या है। परपोषी को भी तीन भाग बांटे थे। स्व क्या होता है, मृत जीवी, परजीवी और समपोषी। तो इस तरह से जो होता है कि हम बांटे थे। तो पूछ देगा जंतु जो होता है किस प्रकार का जो होता है कि आपका पोषण का ग्रहण करता है, तो परपोषी होता है। इसको हम कह सकते हैं, अर्थात यह जो होता है मृत जीवी हो सकता है, या तो परजीवी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्राणी समपोषी हो सकता है। क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो उसमें जो होता है हम लोग पहला हेडिंग देते हैं जिसका नाम है अमीबा। क्या नाम है, अमीबा। अब अमीबा के बारे में हम लोग चलते हैं। अमीबा के बारे में क्या है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा के बारे में। और अमीबा के बारे में जो होता है कि हम बताए थे कि कोई भी जीव जो होता है आपका जो होता है कि जंतु, इसमें जो पोषण जो होता है तीन तरह से करेगा। एक अंतःग्रहण होता है, एक जो होता है आपका जो होता है पाचन होता है, एक बहिष्करण होता है। अब ये तीनों टर्म को हम लोग पहले समझते हैं। पहला हम टर्म क्या बता दिए आपको, आपका पहला टर्म बताए अंतःग्रहण। क्या बताए, अंतःग्रहण। क्या बताए, अंतःग्रहण। दूसरा बताया जो होता है आपका पाचन। क्या बताया, पाचन। तीसरा क्या बताया आपको, बहिष्करण। अब इसका मतलब तीन को समझेंगे, उसके बाद अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है। अब अंतःग्रहण कहने का मतलब होता है कि ये आपका जो होता है कि जीव है, एक मान लिया एक क्या है आपका अमीबा है। क्या है, इस तरह की इसकी संरचना होती है जिसका कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती है। यह अमीबा जो होता है अपना आकृति हमेशा क्या करते रहती है, बदलते रहती है। तो अमीबा में पोषण के लिए या किसी भी जीव में, खास करके जंतु में, तीन चीज़ की जरूरत होती है। ये तीन चीज़ के माध्यम से जो होता है पोषण जो होता है कि पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो पहला हम बता रहे हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण कहेंगे किसको, अंतःग्रहण कहने का मतलब होता है कि जब कोई भोजन को कोई भी जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, जब भोजन को कोई भी जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण बोलेंगे। क्या करेंगे, अंतः
ग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। जैसे हम एक एग्जांपल आपको ले रहे हैं, जैसे हम लोग रोटी चावल दाल ये सब क्या करते हैं, हाथ से उठाकर मुंह में डालते हैं। मुंह में डालने के बाद मुंह से डायरेक्ट हमारा शरीर कहाँ लेके चल जाता है? पेट में। तो ये जो प्रक्रिया हुआ मुंह से जो होता है सीधे पेट में गया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। तो पहला स्टेप हम लोग क्या होता है कि भोजन को जब शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। दूसरा में क्या था? आपका पाचन था। तो पाचन कहने का मतलब कि यह भोजन कहाँ चल गया? इसके अंदर प्रवेश कर गया। किसके अंदर? शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद यह जो होता है आपका इस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन करने मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर इसके जो होता है आप जूस के समान जो होता है क्या बन जाती है? संरचना बन जाती है। और यह जूस बनने के बाद जो होता है पूरा शरीर में आपका कोशिकाएं में जो होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। फैल जाने के बाद जो ये प्रक्रिया जो होती है, जब भोजन का पूरी तरह से पाचन होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन की प्रक्रिया बोलेंगे। क्या करेंगे? पाचन। पाचन में क्या होता है? भोजन पूरी तरह से क्या हो जाती है? टूट जाती है। टूट जाने के बाद जो होता है उसका जो होता है कि पूरा जो होता है उसके अंदर जो पोषण पदार्थ होते हैं क्या होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ इसमें क्या करते हैं? बच जाते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं भोजन पचने के बाद जो बेकार पदार्थ बचते हैं, वो बेकार पदार्थ जो होता है शरीर के माध्यम से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो जब बाहर निकलती है तो यह क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिष्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्करण करते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्करण करते हैं। यही 3 क्रिया से हमारे शरीर में जो होता है कि पोषण का जो होता है कि कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक हम आपको एग्जांपल लेते हैं, जूस निकालने वाली मशीन देखे आप लोग? हर वही व्यक्ति जो होता है कि आप देखे होंगे या जूस पिए होंगे, तो उस जूस निकालने वाला मशीन में जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक जो होता है कि इस तरह से आपका एक जूस निकालने वाला एक मशीन होता है, इसके ऊपर इस टाइप का होता है। अब इसमें जो होता है एक दांता लगा रहता है ना। यहाँ पे आपका एक क्या है? इस तरह से हैंडल है, इसका एक यहाँ पे पैर है। अब इस पे जो होता है यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि ये जो होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जूस निकलता है। ये आपका क्या होता है? इस जगह पे इससे मान लो कि जूस निकलता है। यहाँ पे अपना कटोरी रखते हैं। अब जो होता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं? संतरा को छील कर इसके अंदर में क्या करते हैं? डालते हैं। क्या करते हैं? संतरा को जब इसके अंदर हम लोग छील के क्या करेंगे? डालेंगे। जो संतरा को इसके अंदर छील के डालते हैं तो डालने के बाद ये क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण होने के बाद जो संतरा अंदर जाता है, डालने के बाद उसको हम लोग हैंडल से ऐसे पूरा क्या होता है? घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो होता है उसमें जो होता है आपका जो होता है कि आपका जूस निकलता है। क्या होता है? जूस निकलता है। वह जूस जो होता है हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकलता है। तो इस क्रिया किसके अंदर हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो पूरी तरह से जो होता है कि घूमने के बाद जो होता है जूस निकला, तो जूस ये जो प्रक्रिया जो हो रहा है वो प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन। यहाँ पे क्या होता है कि पाचन होता है। पाचन होने का मतलब कि उसको क्या करता है? पूरी तरह से मशीन में उसको पेर देता है। पेरने के बाद क्या होता है? जूस अलग निकलता है। उसी में देखिएगा कि इसके पीछे साइड से जो होता है आपका वेस्ट पदार्थ क्या करता है? गिरने लगता है। क्या करता है? आपका जो होता है उसका जो होता है कि आपका बेकार पदार्थ जो होता है बाहर इधर निकलेगा, और एक साइड जो होता है हम लोग कटोरी में जो होता है उसको जूस को क्या करते हैं? छान लेते हैं। तो इस तरह से जो होता है जो बाहर जो निकलता है ये क्या हो गया? आपका बहिष्करण हो गया। क्या हो गया? आपका बहिष्करण हो गया। क्या होता है? ये बहिष्करण होता है। क्या होता है? बहिष्करण। तो अब जूस पीने वाला मशीन देखे होंगे तो उसमें आप दो कल्पना कीजिएगा पोषण पे कल्पना करना है कि जो उसमें संतरा जो डाल रहा है वो अंतःग्रहण हो गया। उसके अंदर जो जूस का जो निर्माण हो रहा है वो आपका क्या हो गया? पाचन हो गया। और जूस निर्माण के बाद जो बेकार पदार्थ बाहर जो गिर जाता है वो क्या होता है? बहिष्करण होता है। एज अ लाइक इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो होता है कि 3 प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है भोजन का पाचन होता है। वो 3 प्रक्रिया में जो होता है आपका नाम बता दिए, अंतःग्रहण, पाचन और तीसरा बहिष्करण। तो आपको पूछ देगा कि जंतु में पोषण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। यही क्रिया आपका अमीबा में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, मनुष्य के शरीर में भी देखने को मिलेगा, कुत्ता में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा क्रिया जो होता है आपका देखने को मिलेगा, हर एक जंतु में देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो होता है ये सारी चीज होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अमीबा की ओर। अब अंतःग्रहण बोलेंगे तो आप समझना चाहिए कि अंतःग्रहण मतलब क्या हुआ? पाचन हो गया। पाचन का मतलब समझना कि क्या हो गया? बहिष्करण का मतलब क्या हो गया? ये सब आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं अमीबा। अब उसका चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के उसके बारे में बोलेंगे, देखते हैं कि किस तरह से जो होता है भोजन का जो होता है आपका जो होता है कि पाचन करता है और पूरी तरह से कंप्लीट कर पाता है। और जो होता है अमीबा का भोजन के रूप में क्या होता है? जैसे मनुष्य के लिए भोजन के रूप में क्या होता है आपका जो होता है क्या होता है? चावल दाल रोटी ये सब जो होता है, फ्रूट्स हो गए, ये सब हो गए। तो अमीबा के लिए भोजन के रूप में क्या हो जाएगा? तो अमीबा का जो होता है भोजन के रूप में हम लोग जानते हैं जो होता है कि आपका क्या होता है? छोटे छोटे जीव होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, या तो डाइटम बोलते हैं, या तो फिर जो होता है शैवाल होते हैं। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे जीव हैं उस जीव को भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है। तो कैसे करता है? तो उसके पहले अमीबा का जो होता है हम लोग भोजन क्या है
और उसका पोषण का वर्णन करना है। तो हेडिंग लिखते हैं उस टाइप के, जैसे हेडिंग में लिखते हैं आपका अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन क्या है, उसके पोषण का वर्णन करें, उसके पोषण का वर्णन करें, पोषण का क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो होता है अमीबा का जो होता है कि यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं अंतःग्रहण का, क्या करते हैं, भोजन का अंतःग्रहण करवाते हैं। उसके बाद जो होता है अपच भोजन का हम लोग क्या कराएंगे, बहिष्कार करेंगे। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, एक अमीबा का एक अनियमित जो होता है आकृति किसी तरह से आप क्या कीजिए, बना लीजिए। ये बनाने के बाद अब जो होता है कि यहाँ पर जो होता है ये जो संरचना होती है ना, इससे हम क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये जो संरचना है इससे हम जो होता है कि टेढ़ी मेढ़ी जो अंदर धंसा हुआ है और दो थोड़ा ऊपर में उठा दिखा होगा, धंसा होगा बाहर निकला होगा, धंसा होगा बाहर निकला होगा, तो बाहर जो निकला हुआ रहता है उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कूदपाद बोलते हैं। अब कूदपाद जो होता है अमीबा में पूछ देगा कि कूदपाद का काम क्या है, तो अमीबा में कूदपाद का काम दो तरह से होता है। एक जो होता है कि भोजन को अंतःग्रहण कराता है और दूसरा जो होता है चलने में भी सहायता करता है। तो कूदपाद दो काम करता है, भोजन को अंतःग्रहण कराता है, अंतःग्रहण का मतलब बता दिए क्या चीज़, भोजन को अंदर प्रवेश कराएगा, और कूदपाद का मतलब जो होता है आपका चलने में भी सहायता करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसकी आकृति जो होती है क्या होती है, अनियमित होती है। यह जो होते हैं कितने कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। कितने कोशिका का बना होता है, एक कोशिका बना होता है। तो यहाँ पे जो होता है इसका जो होता है कि आपका भोजन यहाँ पे हो गया, ये मान लिया कि इसके ऊपर जो होता है कि भोजन आया। अब भोजन आने के बाद जो होता है ये क्या करता है अमीबा, इसको भोजन आने के बाद एक कूदपाद जो होता है पूरी तरह से इधर से ऐसे घूम जाएगा और यह इधर से पूरी तरह से घूम जाएगा। अब घूमने के बाद ये पूरा भोजन को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अब पूरा भोजन को कवर करने के बाद यह भोजन को पूरा क्या करता है, अंदर में अंतःग्रहण कर लेता है। अब पूरी तरह से क्या हो जाती है, पैक हो जाती है। अब पैक होने के बाद वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन होगा। तो ये पहला प्रक्रिया है। दूसरा इसी में है कि दूसरा अब ये जो क्या करेगा, आपको भोजन को क्या कर लेगा, अंतःग्रहण करा लेगा। क्या करेगा, अंतःग्रहण कराएगा। क्या करेगा, आपका ये भोजन जो होता अमीबा था, अब यही भोजन जो होता है आपका कहाँ गया, इसके अंदर में आ गया। कहाँ गया, इसके यहाँ पे अंदर में आ गया है। क्या हो गया, अब यह भोजन का क्या हो गया, अंतःग्रहण हो गया। क्या हो गया, अंतःग्रहण हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये दोनों संरचना जो होती है क्या है, कूदपाद है। क्या है, कूदपाद होता है। कूदपाद का काम क्या बताएं कि भोजन को अंतःग्रहण कराना और जो होता है चलने में सहायता करना। ये जो होता है आपका इसके अंदर जो होता है कि अब बहुत सारे ये जो होता है आपका सेल है, तो सेल के अंदर आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। आपका जो होता है क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, जीवद्रव हो जाएगा जिसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, केंद्रक है। क्या है, ये आपका केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। यह आपका क्या है, भोजन है। क्या है, ये आपका क्या है, भोजन है। अब यह भोजन जो होता है क्या हो गया, अंदर प्रवेश हो गया। क्या हो गया, अब ये अंदर प्रवेश होने के बाद इसमें जो होता है चारों तरफ से क्या कर जाती है, घिर जाती है। क्या हो जाती है, घिर जाती है। तो घिर जाने के बाद यहाँ पे जो होता है भोजन का ही जो होता है रसधानी, जैसे भोजन रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी। तो ये जो होता है भोजन रसधानी का क्या होता है, निर्माण करता है। रसधानी, भोजन रसधानी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये जो होता है कि यह जो प्रक्रिया जो होता है आपका क्या होता है, अंतःग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतःग्रहण। तो बोल देगा कि अमीबा में अंतःग्रहण का एक सचित्र जो होता है फिगर बताएं, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतःग्रहण होता है। किसका, अंतःग्रहण, भोजन का। भोजन का क्या हो रहा है, अंतःग्रहण हो रहा है। अब जो होता है कि इसमें जो होता है कि हम लोग ये भी आप यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। तो अब जो होता है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या हो गया, केंद्रक। अब जो होता है कि हम लोग इसके बारे में लिखते हैं अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा का भोजन जो होता है, अमीबा, अमीबा का भोजन, अमीबा का भोजन शैवाल, डायटम, ये सब एक प्रकार का क्या है, जीव है, छोटा जीव। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। जब अमीबा के पास भोजन आता है, जब, अब इसके बारे में कैसे भोजन को अंतःग्रहण करता है उसके बारे में लिख रहे हैं। जब अमीबा के पास, जब अमीबा के पास, अमीबा के पास भोजन आता है, भोजन आता है, आता है, तो वह क्या का निर्माण करेगा, कूदपाद का निर्माण करेगा। किसका निर्माण कर देगा, कूदपाद का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कूदपाद,
उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उत्पाद का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा, आपका उत्पाद का निर्माण करेगा और निर्माण करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा, क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, वो धीरे धीरे भोजन को क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा। धीरे धीरे उत्पाद की धीरे धीरे भोजन को अंदर प्रवेश कर क्या चीज का निर्माण करेगा, अंदर प्रवेश कर रसधानी, कौन सा, रसधानी का निर्माण करेगा। रसधानी का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा, रसधानी का निर्माण करेगा, रसधानी का निर्माण करेगा, भोजन करेगा। उसके बाद भोजन का एंजाइम के द्वारा, भोजन का एंजाइम जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम। भोजन का एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, एंजाइम के द्वारा पाचन होता है और पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर पचा हुआ भोजन पच गया ना भोजन, वो पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में, क्या चीज, कोशिका द्रव में फैल जाता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में फैल जाता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और जो होता है कि अपचा भोजन जो होता है शरीर के किसी भी भाग से क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। और अपचा भोजन शरीर के किसी भी भाग से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। ये जो होता है आपका अमीबा में भोजन की पूरी प्रक्रिया हो गया। अब जो होता है कि अपचा भोजन बाहर कैसे निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्करण बोलते हैं। तो बहिष्करण का फिगर हम लोग नीचे बना लेते हैं। क्या होता है कि बहिष्करण, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक अमीबा बना था, इसमें जो था भोजन अंदर बन जाएगा, भोजन जो होता है रसधानी में प्रवेश किए हो रहता है। अब यहाँ पे जो होता है इस तरह से आपका ये अमीबा बन गया। क्या हो गया, अमीबा। अब यह अमीबा में आपका यहाँ पे क्या था, केंद्रक था। यहाँ पे आपका क्या है, केंद्रक है। यहाँ पे आपका क्या है, भोजन रसधानी। क्या होता है, ये भोजन रसधानी पच गया है। भोजन क्या होता है, भोजन है, क्या है, भोजन। ये क्या आपका केंद्रक है, क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। अभी भोजन पूरी तरह से जो होता है कि फैल गया है पूरी चारों तरफ से। अब भोजन फैलने के बाद जो होता है सबसे पहले ये जो होता है भोजन क्या करेगा, किसी दूसरे क्षेत्र एकदम किनारे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, किनारे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, किनारे की ओर जाएगा। मान लिया जाए कि ये आपका फिगर है, एक यहाँ पे ऐसे हो गया। ये जो होता है कि आपका भोजन जो होता है कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, एकदम किनारे कूदपाद के पास क्या हो जाएगा, इस तरह से किनारे आ जाएगा। ये भोजन क्या हो जाएगा, भोजन आ जाएगा। इसके बाद जो होता है यह भोजन इसके माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। क्या करेगा, तीसरा स्टेज में होता है कि यह फिगर जो होता है आपका जो होता है, ये आपका जो होता है इस तरह से संरचना होगा। अब यहाँ पे जो होता है कि भोजन आपका इस जगह पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पे भोजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भोजन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भोजन आ जाएगा। उसके बाद जो होता है अगला स्टेप में जो होता है यह जो होता है अपचा जो होता है पदार्थ होता है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे जो होता है आपका यह भोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब जो होता है कि बाहर निकल गया, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिष्करण। बहिष्करण मतलब होता है कि बाहर निकाल देना। ये आपका क्या है, केंद्रक है, केंद्रक। ये आपका क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है। ये आपका क्या है, केंद्रक है।
इस तरह से क्या हो गया, बहिष्करण बाहर निकल गया। अब निकल गया, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिष्करण। इस तरह से जो होता है अमीबा में जो होता है भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन और भोजन का जो होता है बहिष्करण हो गया। अब इसमें आपको सिर्फ बोल देगा कि भोजन का जो होता है बहिष्करण का सचित्र जो होता है कि प्रदर्शन करें। ठीक है, देखें तो आप बहिष्करण का शो कीजिएगा, क्या है आपका ये बहिष्करण, भोजन अपच, भोजन का अपच दिख रहा है, 1 मिनट नहीं दिखेगा, इसको बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो होता है अपच, जो अपच भोजन का, अपच भोजन का क्या हो जाएगा, बहिष्करण हो जाएगा, बहिष्करण क्या हो जाएगा, बहिष्करण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बहिष्करण, एक मिनट, बहिष्करण हो जाएगा। इस तरह से जो होता है आपका अमीबा के बारे में पूछ देगा पूरी तरह से, बहिष्करण। ये हो गया आपका पूरा फिगर जो हो गया आपका जो होता है अमीबा के बारे में। अमीबा में जो होता है भोजन जो होता है कि किस तरह से ग्रहण होता है, अमीबा का भोजन जो होता है क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल बता दिए। अब पूछ देगा अमीबा में जो होता है भोजन जो होता है के रूप में क्या करता है, डाइटम बैक्टीरिया और सवाल लेता है। अगर अमीबा में जो होता है भोजन का किस रूप में होता है, तो आपका 3 रूप में होता है, अंतःग्रहण भोजन होता है, पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है बहिष्करण होता है। उसको एक फिगर के माध्यम से आप जो सचित्र वर्णन करें तो आप पूरा इसके बारे में लिख दीजिएगा। लेकिन अगर सिर्फ बोलता है कि अमीबा में अंतःग्रहण भोजन का फिगर बनाए तो आपको ए बनाना है, और अगर अमीबा में जो होता है आपका जो होता है अपच भोजन का बहिष्करण करेगा तो आपको ए फिगर बना देना है। इस तरह जो होता है आपका आज का अमीबा जो होता है कि कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।